देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक देश एक कानून से चलता है। ज़्यादा कानून होंगे दुश्वारियां बढ़ेंगी। चूँकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, उसी दिन से यूसीसी को लेकर के, कॉमन सिविल कोड को लेकर के एक चर्चा आम आदमी में शुरू हो गई है और ख़ास तौर पर माइनॉरिटी और आदिवासी जो तबका है वो खासा परेशान इसमें दिख रहा है। हालांकि ड्राफ्ट अभी बना नहीं है, चूँकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है तो एक ना एक दिन ये कानून आएगा ज़रूर। तो मेरे साथ कुछ मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यूसीसी को लेकर उनका क्या मानना है, क्या सोच है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम इरफान अहमद सिद्दीकी है। मैं यहाँ मदरसा क़ासिमिया अरबिया इस्लामिया ऊपरकोट बुलंदशहर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आपने जैसे भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूसीसी के बारे में कहा है, तो बहरहाल हम उनका आदर करते हैं, वो उनकी बात है। इस सिलसिले में चर्चाओं में बहुत सी बातें आ रही हैं और उलमाए किराम ने और बहुत से बुद्धिजीवियों ने इस पर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी ये सिर्फ़ एक हमारा मानना ये है एक पॉलिटिकल इशू है, और जब कोई ड्राफ्ट आएगा और आर्टिकल्स आएंगे, उसका जब पूरे ध्यान से उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रतिक्रिया आएगी। उस वक्त जैसा होगा उस वक्त में जो हालात बनेंगे और जो बुद्धिजीवी हमारे कह रहे हैं, उलमाए किराम कह रहे हैं, हमसे बड़े बहुत उलमाए किराम हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जमीयत उलमा हिंद है, ये लोग बहुत ही सचेत हैं और अवेयर हैं। तो उस सिलसिले के अंदर कोई ना कोई लाएअमल तैयार किया जाएगा। अच्छा, अभी एक चर्चा ये चल रही है कि जैसे गोद लेने का तरीका है, वसीयत का तरीका है, अन्य और जैसे का शौहर मर जाए तो उनको वो करना पड़ता है 40 दिन के 4 महीने के लिए। तो क्या ये इनमें कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ कमियां हैं क्या इसमें? क्योंकि चर्चा ये है कि कुछ कुरीतियों को दूर करने के लिए देखिए, हमारा जो देश है वो एक गंगा जमनी तहज़ीब का हामिल है और यहाँ मुख्तलिफ़ धर्मों के लोग कांधे से कांधा मिलाकर रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, स्वभाव से रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। तो हर एक के धर्म के अनुसार उनकी अपनी आस्था है और उसके मुताबिक जो उनके रूल्स हैं, जो उनके आर्टिकल्स हैं, वो सही हैं। तो अब उसको गलत कहना ये कैसे उचित होगा? लिहाजा हम नहीं मानते कि इससे कोई भी फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक मुस्लिमों का ताल्लुक़ है तो हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ भी सिर्फ मुस्लिमों से लिए जा रहे हैं। यहाँ बहुत से धर्मों के लोग हैं, वो सब इसको देखेंगे, तब कोई बात सामने आएगी। उस वक्त में जो होगा, उस वक्त में कोई प्रतिक्रिया देना उचित होगा। रेखा तैयार ना हो तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए वो क़ब्ल वक्त होगा। अभी जब हमारे पास कोई खाका ही नहीं है, कोई मसवदा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, खाली ही तो है यूनिवर्सल सिविल कोड लाना है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या है, मसौदा आ जाए उसके बाद देखा जाएगा। हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं, जमीयत उलमा हिंद है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, बड़े बड़े विद्वान और इस्लामिक विद्वान इसमें मौजूद हैं, वो भी अपनी कोई रूपरेखा तैयार करेंगे, तभी इसके बारे में कुछ कहना उचित और मुनासिब होगा। अच्छा, आप एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, ज़िम्मेदार आदमी होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे? क्या इसका चाक चौराहों पे, दुकानों पे, टी स्टॉल्स पे इस तरह चर्चा करना, क्या जो विपक्ष, जो सरकार का एजेंडा है, उस एजेंडे को हवा देना है क्या? देखिए, मेरा मानना ये है कि इस पर टोटली खामोशी इख्तियार किया जाए। इस पर कोई तबसरा करने की अभी चंदा ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल खामोश रहा जाए। जब आएगा तो पूरी हमारी कितने करोड़ की जनता है और मुख्तलिफ़ धर्मों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मान्यताओं के लोग हैं, वो सब देखेंगे। अभी मैं समझता हूँ इसको कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और खामोश रहा जाए। आपका कहना है? जो मोहम्मद शफीक कह रहे हैं, मेरे जहन में नहीं है अभी कुछ। अच्छा, कुछ बोलने आप यूसीसी के बारे में, जिस तरह से यूसीसी के बारे में बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूसीसी को हम लेकर आएंगे या एक देश एक कानून से चलेगा, अलग अलग कानून से नहीं चलेगा, तो क्या आप ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि अभी चूँकि ड्राफ्ट भी नहीं है, किसी तरह के कानून भी नहीं है और अभी किसी मतलब अभी ये मान लीजिए इस कानून का बीज तक अभी बोया नहीं गया, तो ऐसे में क्या मुसलमानों को इस पर फिक्रमंद होने की ज़रूरत है या अन्य जो कम्युनिटीज़ हैं, चूँकि
जैन हैं, सिख हैं, ये माइनॉरिटीज़ में आते हैं और सबसे ज़्यादा तो इसमें जो अगर प्रभावित अगर कोई होगा तो वो आदिवासी समाज है। तो मुसलमानों को क्या हरारत बढ़ाने की ज़रूरत है? नहीं, अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार नहीं होगा, जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारे कुछ सामने नहीं आएगा, तो इससे अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि जो मज़हब इस्लाम में कुछ जो उनका निजी कानून है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कुरीतियाँ हैं। जैसे इद्दत को लेकर वो बोलते हैं कि अगर किसी का शौहर इंतकाल हो जाए तो 4 महीने तक वो इद्दत करते हैं। तो ऐसे कई सारे मामलात हैं, कई सारे बिंदु हैं जो उन पर वो सवाल उठाते हैं। क्या इनमें बदलाव की ज़रूरत आप महसूस करते हैं या बेवजह ये जो चुनाव आ रहा है ये मुद्दे उसी को लेकर हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है। जो हमारा शरीयत का कानून है उसमें कोई कमी नहीं है, वो सही पूरा है, सही है। तो ये जो आवाज़ें उठती हैं, आपका क्या ये मानना है कि ये सिर्फ चुनावी हो सकता है? इसमें लोगों की अपनी अपनी राय हो सकता है, चुनावी वो हो। क्या सरकार को धार्मिक मामलों में जो है घुसना चाहिए? वो राजनीति करें धर्म को धर्म के हिसाब से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ऐसा मानना है क्या? हमारे संविधान ने हर धर्म को अपने तौर से मानने का वो दिया है। हम अपने तौर से, अपने मज़हब के तौर से, हर संविधान ने हमें वो दिया मान्यता कि हम अपने तौर से अब चल सकते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शुजातुल्लाह खान नाम है मेरा। मैं सहायक अध्यापक हूँ यहाँ मदरसे में। खान साहब, ये थोड़ा सा बताइए, क्या राजनीति को धर्म में जो है घुसना चाहिए क्या? हमारे प्रिंसिपल साहब ने इस पर तफसीली तौर पर आपको बता दिया है, कुछ गुंजाइश बताने के लिए रही नहीं है। राजनीति से हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, हम शिक्षक हैं तो इस पर हम क्या कह सकते हैं। ये जो यूसीसी का जो चीज़ें आ रही हैं, हालांकि अभी ड्राफ्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो क्या मानना है आपका? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है उसका अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं है। उस पर खुलकर तभी प्रतिक्रिया दी जा सकती है जब कुछ ड्राफ्ट हम लोग पढ़ें या हमारे विद्वान, हमारे दीगर उलमा हजरात इस पर हमसे ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे। गहन चर्चा के बाद वही खुलकर इस पर बोल पाएंगे। अच्छा, क्या मुसलमानों को इससे फिक्रमंद परेशान होने की ज़रूरत नहीं, है बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई इसका ड्राफ्ट नहीं है। सभी खाली मुसलमानों के लिए तो है नहीं? सभी धर्मों के लिए हैं, जैसे जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं और दीगर आदिवासी लोग हैं, सभी के लिए यूसीसी है। सब गहन चर्चा करके इस पर अपना अलग अलग विचार या एक सा जो भी होगा, जब किसी को भी कोई चिंता की अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कई उलेमा ये कह रहे हैं कि हम जो है उचित प्लेटफॉर्म पर इसका, अगर हमारे धार्मिक कानून के हिसाब से ये सुटेबल नहीं बैठ रहा तो हम कई मंचों पर आकर इसका विरोध भी करेंगे। तो क्या मानना है आपका? अभी कुछ भी हम जैसे तालिब इल्म के लिए बोलना बहुत जल्दबाजी होगा। पहले उलमा हजरात को देख के हम तभी इस पर कुछ प्रतिक्रिया दे पाएंगे। अभी तो हमारे बड़े विद्वान जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गहन चर्चा में है, इस पर विचार कर रहे हैं। उसके बाद जब वो बड़े कुछ बोलेंगे उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी तो चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि ना चर्चा करने की कोई ऐसी ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स में ये सामने आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिमों के पास ही जा कर के ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि भाई यूसीसी आ रहा है, यूसीसी आ रहा है। क्या इसमें आपको किसी तरह की साजिश की बू आती है क्या? नहीं, हम तो इसमें समझ नहीं पा रहे। चूँकि अगर यूसीसी तो सभी धर्मों के लिए है ना, जो माइनॉरिटीज़ में है वो सभी के लिए है, या गैर माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि उनका तो हिंदू एक्ट भी है, वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा। तो सिर्फ एक कम्युनिटी के पास जाना, तो क्या लगता है आपको? मैं इस पर कुछ पढ़ने के या समझने के बाद ही बोल पाऊँगा। ये एक गंभीर विषय है, इस पर और लोगों का, विद्वानों का बोलना ज़्यादा बेहतर। अच्छा, एक बार जो आम आदमी है, आम मुस्लिम है, वो असमंजस की स्थिति में है, आप क्या अपील करेंगे? नहीं, हम तो नहीं समझते कि असमंजस की स्थिति में है। वो मुतमईन हैं, सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं और मीडिया के लोग आकर इस तरह के इंटरव्यूज़ या डिबेट कर रहे हैं। इनमें ज़्यादा रुचि लेने की या इसमें परेशान होने की उन लोगों को चंदा ज़रूरत नहीं है, और वो मुतमईन रहें
ऊपर वाले ने चाहा इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। तो ये साफ तौर पर मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, किसी तरह का अभी डॉक्यूमेंट भी सामने नहीं आया है, किसी तरह के कोई आर्टिकल सामने नहीं आए हैं। तो ऐसे में विरोध का तो कोई जो है वो बनता नहीं है सवाल। लेकिन अगर कानूनी मजहबी कानूनों के आड़े ये यूसीसी आएगा तो उचित मंच पर, उचित जगह पर अपनी बात जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो रखेंगे, सरकार तक भी वो बातें पहुंचेंगी। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ चुनावों के मद्देनज़र ही लाया गया कानून है, इससे घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साफ तौर पर जो मुस्लिम लोग हैं वो इसमें शांति बनाए रखें, जब बिल आएगा उसके बाद में चर्चा होगी और उचित प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध भी किया जाएगा। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।